हाय फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा आप सभी को विज्ञान मंथन सेंटर में स्वागत करता हूं। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सबसे पहले काम कीजिए कि पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लाइव क्लास पे आ सकूं। और भी फैसिलिटी, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा मुझे यूट्यूब के द्वारा फैसिलिटी मिलेगी जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको पढ़ाने में। और ये चैनल मोस्टली हम सिर्फ अब ये आप लोग के लिए बना रहा हूँ ताकि जो चीज़ हम फेस किए हैं आईआईटी क्रैक करने के समय वो आपको प्रॉब्लम वो फेस ना करना पड़े। और इस चैनल को जितना सब्सक्राइब और लाइक करिएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। तो मैं जनरली ये देखता हूँ कि लोग फ्री ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं जस्ट फॉर पॉपुलैरिटी गेन कर लेने के बाद वो ऑनलाइन फ्री क्लास बंद हो जाती है और फिर उसको बिजनेस और कमर्शलाइज कर दिया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि आप जब फ्री ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हो तो एक बैच एटलीस्ट फ्री में पढ़ाओ जिसमें जितने भी बच्चे ऑनलाइन आ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो आप कंप्लीटली वीडियो के थ्रू आप नहीं, मतलब आप बोल दीजिएगा कि मेरा वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है आप पढ़ लो, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी ना। तो एक बैच एटलीस्ट फ्री पढ़ाइए समाज के लिए, बाकी आप एक बार पॉपुलर हो गए तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो सोशल वर्क जो आप स्टार्टिंग में दिखाते हैं, जो भी यूट्यूब चैनल से जो भी टीचर पॉपुलर हुए हैं ड्यूरिंग कोविड, तो उनसे यही निवेदन है कि आप एक बैच एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए रखिए जिसमें जो बच्चे ज़्यादा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वीकर सेक्शन से आते हैं इकोनॉमिकली और वो बच्चे ज़्यादा मेहनती भी होते हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा ये दिखाइए कटसी। और ये जो दिखावा रहता है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, ये सब दिखावा मत कीजिए। एक फुल प्रूफ बैच ऑनलाइन मोड में चलाइए जो कि बच्चे कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो ये जीरो वेक्टर एक आपको टॉपिक बचा हुआ है। जीरो वेक्टर में क्या है कि पहले ये जाने कि जीरो वेक्टर होता क्या है। तो जीरो वेक्टर वैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका जीरो होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन आपका जीरो नहीं होगा। डायरेक्शन मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन इसका डायरेक्शन इधर हो सकता है, इधर हो सकता, मतलब डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका जीरो होगा, तो उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। अब एडिशन ऑफ जीरो वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो वेक्टर, ये क्या देगा वैल्यू। तो एडिशन ऑफ जीरो वेक्टर आपका वैल्यू क्या देगा, एक वेक्टर ही देगा। अगर दो वेक्टर में एक जीरो वेक्टर है तो एक वेक्टर देगा। अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर देखेंगे तो उसमें वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नेट वैल्यू जीरो वेक्टर ही आएगा। तो ये आपका जीरो वेक्टर के बारे में हो गया। अब आते हैं कि यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं वो पहले जानेंगे। यूनिट वेक्टर क्या है, ये जीरो वेक्टर हो गया। अब यूनिट वेक्टर आई जे के, ये आप लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो देखिए क्या होता है। आई जे और के, इसका नोटेशन है। आई आपका नोटेशन है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर और ये आपका जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। ऐसे देखिए, एक्स वाई जेड। तो यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से आपको सेम मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस पे, इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करेंगे और इधर आपका के से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका है वैल्यू 1, इसका है वैल्यू 1। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अब इन लोगों का भी मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में हम लोग लिखते हैं और उसी को हम लोग फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट
वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डॉट और क्रॉस क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग यूनिट वेक्टर का देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट तो आई डॉट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डॉट आई आपका आई और आई के बीच का एंगल क्या हो गया, तो आई डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर हम क्या बताए थे, कॉस थीटा। तो दोनों अगर सेम आपका हो जाएगा वेक्टर तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो कॉस जीरो का वैल्यू आपका 1 होता है। तो ये आपका ओवरऑल 1 हो गया वैल्यू। उसी हिसाब से जे डॉट जे जब करेंगे इसका भी वैल्यू 1, फिर के डॉट के करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट हो गया यूनिट वेक्टर का। अब क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आई क्रॉस आई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, इसका मैग्नीट्यूड हमको अगर निकालना रहेगा तो आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, साइन जीरो, और ये साइन जीरो का वैल्यू जीरो। उसी हिसाब से जे क्रॉस जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी जीरो। के क्रॉस के का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपका सेम यूनिट प्रोडक्ट को, सेम यूनिट वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से तो उसका वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि उसके बीच का एंगल जीरो होता है। और इसको जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। तो ये सारा जीरो हो गया। अब आते हैं डिफरेंट यूनिट प्रोडक्ट, मतलब सेम से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे, उसको देख लेंगे। आई क्रॉस जे में क्या होगा कि हमको ए क्रॉस बी में जो हम लोग पढ़े थे वैसे हमको कंसीडर करना होगा। तो आई क्रॉस जे जब जाएंगे तो इधर जो हम लोग दिखाए थे, इधर के था, इधर आई था, इधर जे था। तो आई क्रॉस जे जब जाएंगे तो आई की तरफ हैंड को रखेंगे, राइट हैंड को, और जे की तरफ मूव करेंगे तो ये के आ गया। तो ये आपका के हो गया। फिर उसी हिसाब से जे क्रॉस के जब करेंगे, जे क्रॉस के, तो ये आपका आई की तरफ आएगा ऐसे। के आपका बाहर आउटसाइड जमा लिए है, तो ये जब जे है और के की तरफ करेंगे ऐसे बाहर की ओर, तो ये आपका आई उधर गया, तो ये आपका आई आ गया। फिर उस हिसाब से के क्रॉस आई करेंगे तो ये आपका जे आ जाएगा। लेकिन इसी का जब रिवर्स करेंगे उल्टा, जे क्रॉस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई मीन्स जे इधर, आई इनसाइड द प्लेन मीन्स माइनस के होगा। यहाँ पर के को चूंकि हम लोग बाहर हम लोग कंसिडर किए हैं। फिर उसी हिसाब से के क्रॉस जे जब आएगा तो माइनस आई हो जाएगा। फिर आई क्रॉस के जब करेंगे तो माइनस जे आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। डॉट प्रोडक्ट में देखते हैं कि अभी हम लोग
डॉट प्रोडक्ट में हम लोग देखें कि आई डॉट आई 1 हो गया, लेकिन आई डॉट जे जब करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर cos 90 आएगा, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये आपका 1 इंटू 0, ये आपका 0 दे दिया। सिमिलरली j डॉट के जब आएगा तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो ये भी 0, फिर k डॉट आई आएगा तो ये भी 0। ये आपको याद रखना है, काफी हेल्प करेगा आपको एग्जाम में, नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को थोड़ा डिराइव करूंगा, उसके बाद मैं रेस्ट एंड मोशन से स्टार्ट करूंगा प्रॉपर फिजिक्स, और कुछ वेक्टर का क्वेश्चन हम सोल्व करवा देंगे नेक्स्ट क्लास से। हम देखते हैं। ठीक, धन्यवाद।